Hello students, how are you? I think you are very fine. Now today we will discuss the important exercise from NCERT book, that is the 1A for class 11th. In this exercise the first question is given. There are 9 parts are given, out of which the first part is collections of all the months of year beginning with letter J. हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मंथ में कुल, किसी भी ईयर में कुल 12 मंथ होते हैं. देयर आर 12 मंथ, और 12 मंथ्स में ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं, जस्ट लाइक जनवरी, फरवरी जे से नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. So there are only 3 numbers of elements are present in this set. So this the collections of all the months of the year beginning with letter J is a set. Now the second part is the collections of 10 most talented writers of India. 10 most talented, here word is talented. टैलेंटेड पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता रहता है. मेरे अनुसार कुछ 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन कुछ और लोग हो सकते हैं, किसी अनदर पर्सन के अनुसार कुछ और लोग हो सकते हैं. सो दिस नॉट फॉर ए सेट. नाउ ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. वंस अगेन बेस्ट इज वेग वर्ड. ये वर्ड जो है कभी भी टीम में बेस्ट क्रिकेटर होने के लिए जो पर्सन आएंगे दैट इज वेरी विद पर्सन टू पर्सन. सो दिस डजंट फॉर्म ए सेट. द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस फॉर्म ए सेट. व्हाई? किसी भी क्लास में जो नंबर्स ऑफ बॉयज होते हैं दैट इज फिक्स. सो द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए class doesn't vary person to person, so this forms a set. Now the another is the collections of all natural numbers less than 100. 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस भी क्या होगा, एक सेट फॉर्म करेगा. नेक्स्ट है द कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे उनका कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो डाटा है, जो नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा, वो पर्सन टू पर्सन कभी बदल नहीं सकता, इसलिए ए भी सेट फॉर्म करेगा. द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन नंबर, ए भी एक सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जितने भी इवन नंबर हैं दुनिया में वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और वो पर्सन टू पर्सन अगर आप बात करोगे तो किसी भी पर्सन से बात करोगे तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा. अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हमेशा कहेगा दिस नंबर इज ए इवन नंबर. सो दिस collections of all the even numbers is also formed in integers. The collections of question in the paper, किसी पेपर्स में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है. अब देखो in this paper is given, so collections of questions is also fixed, so this form is set. Now 9 number is the collections of most dangerous animals in the world. तो dangerous word जो है this is the bad word, ये कभी भी सेट फॉर्म नहीं करेगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. लेट ए, एक सेट ए है जो कितने एलिमेंट को कंटेन करता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. इस सेट ए में इतने एलिमेंट हैं. इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेस. यहाँ पर 1 to 6 पोर्शन है. देयर हमें क्या करना है, इस जो ब्लैंक पोर्शंस हैं इसमें या तो ये सिंबल भरिए या तो ये सिंबल भरिए. तो यहाँ पर देखो 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 इस सेट का क्या एक मेंबर है. सो वी पुट दिस साइन, 5 बिलोंग्स टू ए. 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. आप देखो 8 इस सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ डज नॉट होगा. 0 इज डज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस, सो हम यहाँ पर ये सिंबल पुट करेंगे. 4 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, सो वी पुट दिस साइन. 2 is the element of this set A, we put this sign. 10 is does not element of this set,
So we put here this set. Now in question number 3, write the set in roster form. हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, there are 6 पार्ट, और ये सारे सेट एक जनरली लिखे हुए हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, कुछ वैसे ही लिख दिए गए हैं, जिनको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में किसी सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको चलिए देखते हैं कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है x is an integer and this integer is greater than -3 and less than 7। तो हमें एक इंटीजर लेना है जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। सो दिस सेट कैन बी रिटन एज -3 से बड़ा नंबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें क्या चाहिए 7 से छोटा, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। इट मीन्स दिस set which is written in the form of set builder form, you can change this like as a set builder form. Now the second part of this set, another set is being given x is a natural numbers less than 6। हमें एक नेचुरल नंबर्स को राइट करना है जो 6 से क्या है लेस है। तो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो इस सेट को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूँकि यहाँ लिखा है लेस देन 6 तो हम 5 पर जाके इसको रोक देंगे। फिर नेक्स्ट करता है x is the 2 digit number such that the sum of its digit is 8। हमें 2 डिजिट नंबर लेना है। 2 डिजिट नंबर बच्चों हम लोग जानते हैं कि 11 से स्टार्ट होकर के 99 तक चलता है, लेकिन हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर इसमें से छांटने हैं जिनका सम क्या हो 8 हो। तो अगर मैं 1 में स्टार्ट करूं तो 1 और कौन सा सेकंड डिजिट इसमें लेंगे कि इसका सम 8 हो जाए, तो 17। अगर मैं पहला डिजिट 2 रखूं तो 6, इन दोनों का सम 8 होगा। तीसरा अगर 3 रखूं तो सेकंड डिजिट इसका 5, 5 + 3 8। फिर अगर 4 रखूं तो सेकंड डिजिट क्या रखना पड़ेगा 4, बिकॉज 4 + 4 = 8। 5 लूँ तो 5 के साथ हमको क्या रखना पड़ेगा 3। इसी तरह से 6 लूँ तो 2, 7 लूँ तो 1 और 8 लूँ तो 0। अगर आपके दिमाग में आता है कि 8 लूँ तो सेकंड डिजिट 0 होगा, लेकिन 0 क्या है 0 और 8 80, ये भी तो एक 2 डिजिट नंबर है। So you can write this. Now in the fourth part, another set D is given. X is a prime number which is divisor of 60। जो 60 का डिवाइजर होता है तो 60 को डिवाइड कर दे और वो प्राइम नंबर्स हो। तो बच्चा हम 60 को क्या कर देंगे, 60 को छोटा से छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा 30 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 15 टाइम्स जाएगा। फिर 15 को डिवाइड करूंगा 3 से, 3 एंड 5। ये सभी के सभी क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं एंड ऑल द प्राइम नंबर्स डिवाइड्स द 60। सो इफ वी फॉर्म द सेट अकॉर्डिंग टू दिस तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको कौन कौन सा लिखेंगे, पहला प्राइम नंबर आपका आएगा 2, सेकंड आएगा 3 और थर्ड आएगा 5। Okay. In each part, the set of all letters in the word trigonometry। बच्चों अगर ये देखा जाए इस ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स यूज हुए हैं उनका अगर एक सेट बनाएं तो सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है इसमें टी। टी कितनी बार यूज हुआ 1, 2, तो उसकी जगह एक बार लिखेंगे। आर कितनी बार यूज हो रहा 1, 2, तो उसके जगह पर आर लिखेंगे। आई एक बार यूज हो रहा है, आई लिख दिया। जी एक बार यूज हो रहा है, यहाँ जी लिख दिया। ओ 2 बार यूज हो रहा है, ये ओ 2 बार यूज हो रहा है तो एक बार इसके जगह पर लिख दिया। एम एक बार यूज हो रहा है, ई एक बार यूज हो रहा है, टी आर और एक वर्ड आ गया वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कोई भी लेटर्स अगर एक से अधिक बार रिपीट हुआ है तो सेट लिखते समय हमें पता है कि कोई भी लेटर्स या कोई भी एलिमेंट्स
रिपीट नहीं होने चाहिए, वो एक ही बार लिखे होने चाहिए। तो इस वर्ड से जब भी मैं कोई सेट बनाऊंगा तो जो रिपीटिंग लेटर्स हैं उनकी जगह पर एक बार लिखूंगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो बना हुआ है वो इतने लेटर से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर किन किन से वर्ड से बन करके बना है? यहाँ पर देखो टी ये डबल बार है और ई डबल बार है, बाकी बचा क्या? बी, दो बार ई के जगह एक बार ई, दो बार टी के जगह एक बार टी और एक बार आर। तो बेटर वर्ड जो है इन चार लेटर से मिलकर के बना हुआ है। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों हमें यहाँ पर कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखे हैं, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ वी कैन नोट? वेरी इजी। देखो ये लिखा है 3, 6, 9, 12। हमें एक ऐसा सेट लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है? इस एलिमेंट्स की जगह पर एक एलिमेंट रिप्लेस करेंगे x, और इस x को इसकी प्रॉपर्टी दिखा देंगे। तो ये नंबर क्या है? 3 का टेबल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा टेबल 12। तो ये जो ये इसके अंदर जितने भी नंबर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? 3 का प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। लेकिन बच्चों हमें यहाँ कहाँ लेके जाना है? 12 तक ही लेके जाना है, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे where n is less than, या आप ऐसे लिख लो where n is a natural number and less than n less than। देखो यहां पर दो चीजें हैं, 3 4 जा 12, या तो 4 लिख करके यहां पर इक्वलिटी का भी साइन लगाओ, लेस देन आर इक्वल टू करो, या अगर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाना चाहते हो तो यहां पर लिख दो 5। नाउ इन द सेकंड पार्ट 2 4 8 16 32। अब देखो ये क्या है? इसको लिखा जा सकता है, देखो x such that x is equal to 2 to the power n। अगर n की वैल्यू हम यहाँ 1 रख देते हैं तो 2 का पावर 1 2, अगर 2 रख देते हैं तो 2 का पावर 2 4, 3 रख देता हूँ तो 8, 4 रख देता हूँ तो 16 एंड 5 रख दूंगा तो हो जाएगा 32। इसका मतलब x दिस एलिमेंट्स represented like this in which n is a also element of natural number and n less than how much? 6। n is less than 6, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 5 तक रखने पर 32 एलिमेंट आ रहे हैं। और नेचुरल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा, अर्थात n की वैल्यू में 1 2 3 4 5 रखूंगा, 6 नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर 6 रखूंगा तो 2 to the power 6 अधिक हो जाएगा 32 से, जो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में 5 25 125 62 625 यहाँ पर लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज all those element of x such that x is equal to 5 to the power n, where once again n is the element of n। बच्चों देखो ये क्या है? 5 1 जा 5, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 का क्यूब 625, 5 का पावर 4 625। तो हम लिख दिया 5 टू द पावर n। लेकिन यहाँ पर 1 का पावर है, 2 का पावर है, 3 का पावर है, 4 का पावर, फिर वन सेकेंड क्या होगा? n जो है यहाँ क्या होगा? 5 से लेस होगा, क्योंकि 4 n का पावर 4 रख देंगे, 5 का पावर मैंने 4 रख दिया, तो ये हो जाएगा 625। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स वेयर x इज एन इवन नंबर। यहाँ पर आपको कुछ लिखना ही नहीं है, ये देखो सारे 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं, और पहला इवन नंबर 2 होता है, तो 2 से स्टार्ट होकर के सारे नंबर चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे x इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट इज 1 4 9 100। तो बच्चों अगर देखा जाए तो इस सेट को लिखा जा सकता है, दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ x सच दैट n to the x is equal to this can be written x is equal to n square। Once again n square, when you put the value of n is equal to, where
n इज द एलिमेंट ऑफ n। अब देखो n जो है एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट लिए, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, ये नेचुरल नंबर कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो n हमारा क्या होगा, लेस देन 11 होगा, या हम इसको लिख सकते हैं n is less than or equal to 10. So these are the solutions of question number 3 and 4. Now the question number 5 is list all the elements of the following sets. ये सेट दिया है, सबके सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसका एलिमेंट्स निकाल करके एक सेट के रूप में लिखना। मतलब we want to convert this set in the form of roster, टेबुलर। तो हमें टेबुलर फॉर्म में इनको लिखना है। तो देखो x इज एन ऑड नंबर, तो बच्चों जब x इज एन ऑड नंबर लिखोगे तो सेट A यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, जस्ट लाइक 1 3 5 7 9 एंड डैश डैश डैश। जो कि सीधे सीधे कह रहा है x इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर का कलेक्शन हमें लिखना है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में, सेट B पार्ट। x इज एन इंटीजर, हमें चाहिए x इंटीजर चाहिए जो -12 से बड़े हो। तो बच्चों अगर नंबर लाइन पर जाएंगे तो -12 से बड़ा जो इंटीजर आएगा दैट इज 0 आएगा, 0 फिर आएगा 1 फिर 2 फिर 3। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9/2? 9/2 मींस दैट इज 4.5। 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। सो these are the elements which represented by the set B. In part E, x is a not now in fourth part, x is a letter in the word lion। हमें लेटर्स को लिखना है जो लायर वर्ड में बने हैं। तो कौन कौन से लेटर सिंपली आ रहे हैं, L O Y A L। इसमें कोई भी लेटर रिपीटिशन में नहीं है, सो सारे लेटर्स आपको सेपरेट करके लिख देने हैं। ई की बात करूं तो ई में कौन कौन से आ रहे हैं, x is a month of the year not having 31 days। मतलब हमें 12 महीनों में से ऐसे मंथ्स के बारे में बताना है जो 31 डेज नहीं रखते हैं। तो जनवरी 31 डेज रखता है, उसको नहीं रखना है, हमें रखना है फरवरी। मार्च भी 31 है, जनवरी फरवरी 28 डेज, मार्च 31 डेज। अप्रैल जो होता है 30 डेज का होता है। मई फिर जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर एंड नवंबर। Now the last part of this question is in part F, consonant in English alphabets which precedes K। मतलब K को प्रोसीड, K से K के पहले वाले जितने हैं, तो K के पहले वाले जितने हैं हमें वो कॉन्सोनेंट लिखना है, अर्थात वॉवेल्स को छोड़ देना है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं A से तो A वॉवेल्स हो जाता है, तो हमारा स्टार्ट होगा B C D, E वॉवेल्स है, F G H, I वॉवेल्स है, G H I J, K, तो K लिखा नहीं जाएगा, K को प्रोसीड करने वाले, तो ये हमारा चलेगा J तक। Now क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखा 1 2 3 6, यहाँ पर लिखा 2 3, यहाँ पे लिखा कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ड के इसमें एक ही पार्ट है मैथमेटिक्स, ये इसका होगा, ये इसके साथ रिलेट कर जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है x इज ए प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6। x प्राइम नंबर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो अगर x को तोड़ते हो तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 2 and 3, 2 into 3, तो 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर, और 2 और 3 दोनों 6 को डिवाइड करता है, तो सेकंड किसके साथ रिलेट हो जाएगा, a के साथ हो जाएगा। फिर कहता है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर हमें चाहिए, तो देखो 1 3 5 7 9 ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये इसके साथ क्लिक हो जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6
यहाँ पर लिखा डिवाइजर ऑफ 6, मतलब हमें नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो इसको देखो, इसका लिंकअप इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि 1 भी 6 को डिवाइड कर देता है, 2 को भी 3, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 को भी 6 को डिवाइड करता है एंड 6 भी 6 को डिवाइड करता है। सो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद सी, इट मींस बोथ आर सेम। सेकंड पार्ट इज रिलेटेड विद ए, बोथ आर सेम। थर्ड इज related with D and fourth is related with D. So these are the solutions of exercise 1.2. Okay.